सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों देखेंगे कि एरे में जितना भी एलिमेंट्स होता है उसको सम किया क्या सम कैसे करते हैं, मतलब सबको जोड़ा कैसे जाएगा। उस प्रोग्राम को देखिए यहाँ पे मैंने बना के रखा है और इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे एक एरे हम लोग डिक्लेयर किए जिसमें 5 एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, और उसके बाद जाके सम नाम का एक वेरिएबल हम लोग लिखे हैं जिसका वैल्यू जो है वो आपका 0 है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, लूप जो चला रहे हैं हम लोग, आई का इनिशियल वैल्यू 0 है और आई इज लेस देन 5 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम क्या होगा, जब आई का वैल्यू 1 होगा, नहीं सॉरी दोस्तों, जब आई का वैल्यू दोस्तों 0 होगा, ठीक है ना, तो उस समय सम का जो वैल्यू होगा, सम का वैल्यू जो होगा, ये जो लाइन लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि सम सम इक्वल टू एरे आई, जो इंडेक्स है इसका, ठीक है, प्लस सम। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो फर्स्ट टाइम जब इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है, उस समय क्या होगा दोस्तों, अगर आई का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे देखिए सम का वैल्यू पहले कितना है, सम का वैल्यू 0 है, ये सम का वैल्यू जो स्टार्टिंग ये 0 है, और इसमें प्लस होगा एरे का वैल्यू। जैसे एरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, एरे का इंडेक्स वैल्यू 0, एरे का इंडेक्स वैल्यू 0 मतलब कितना हो रहा है दोस्तों, एरे का ये हो गया 1, ये आपका 0 पोजीशन में है, इसका वैल्यू मतलब 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1, तो ये हो गया 0 प्लस 1 इक्वल टू सम का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, उसी प्रकार से जब आई का इंक्रीमेंट होगा, दूसरा बार जब लूप होगा तो आई का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तब दोस्तों सम का वैल्यू कितना है, अभी 1 है। देखिए सम इक्वल टू सम का वैल्यू कितना हो गया है, ए हो गया है, 1 हो गया है, तो ये 1 जो होगा इधर आ गया, और उसके बाद में फिर आपका जो एरे का वैल्यू रहेगा, एरे का वैल्यू अभी आई का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और अब एरे का वैल्यू कितना है, एरे का वैल्यू 1 बोलने से ये है दोस्तों, तो ये 2 होगा, तो इससे क्या होगा 1 प्लस 2, दैट मीन्स कितना आएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 3। तो दोस्तों इसी प्रकार से फिर उसी प्रकार से फिर ये आपका जो, जब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, तब फिर यहाँ पे सम इक्वल टू, अभी देखिए कितना वैल्यू है इसका, इसका वैल्यू 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 प्लस, अब एरे का वैल्यू जो रहेगा ए आर आर एरे, और उसके बाद इसका वैल्यू जो है ये यहाँ पे 2 हो गया, इंडेक्स पोजीशन 2 आ गया, तो दैट मीन्स 3 प्लस, ये देखिए ये आपका वैल्यू 2 में कितना नंबर है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ कितना वैल्यू आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट हम जाएंगे, जब आई का वैल्यू, अब आई का वैल्यू 3 है, तो आई का वैल्यू 3 है दोस्तों, और सम का वैल्यू 6 है, तो कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 6 प्लस ये वाला वैल्यू, 3 नंबर वाला वैल्यू 4, तो कितना हो गया, अब सम का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ये किसका वैल्यू हो गया, सम का वैल्यू हो गया। ठीक है ना, उसके बाद
फिर जब आई का वैल्यू 4 होगा, दैट मीन्स ये वाला। अब क्या होगा दोस्तों, सम का वैल्यू जो है वो आपका 10 है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स पोजीशन है एरे 5 जो है, उसका वैल्यू कितना है, 5 है। 5 है, दैट मीन्स रिजल्ट मिलेगा हम लोग को 15, ठीक है। ये हमारा मिलेगा आउटपुट, ये हमारा आउटपुट, ठीक है। और ऐसे भी अगर आप ये सारे नंबर को जोड़ के देखेंगे, जैसे 1 को आप अपर 2 के साथ प्लस करिए, और 2 को फिर आप 3 के साथ प्लस करिए, और 3 को आप फिर 4 के साथ प्लस करिए, और फिर 4 को आप 5 के साथ प्लस करिए, तो आपका रिजल्ट कितना मिलेगा, 15। देखिए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, और 10 प्लस 5 15। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मतलब जो भी एरे का नंबर होता है फॉर लूप की मदद से हम लोग सम करते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर अच्छी तरह समझ में आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हो सकता है दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू।